नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं तेज बहादुर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं मेड कैम क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर। आज जो है हम यूपी जीआईसी प्रवक्ता 2025 की आपकी वैकेंसी आई हुई है। यूपी लेक्चरार 2025 जीआईसी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में जो आपकी मेल और फीमेल के लिए वैकेंसी आई हुई है, उसकी प्रिपरेशन हम किस प्रकार से स्टार्ट कर सकते हैं, क्या बेस्ट तरीका होगा और कहां से क्या चीजें हम पढ़ सकते हैं। तो हम एक एक करके जो है सभी टॉपिक की चर्चा करेंगे। अगर मैं आपके जो है वैकेंसी की बात करता हूं, तो देखिए ये लिखा हुआ है आवेदन ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 12/8/2025। जो फी सबमिशन की लास्ट डेट आपकी दे रखी है 12/9/2025, 12 सितंबर 2025 दे रखी है। और जो संशोधन आप कुछ कर सकते हो, कोई भी मॉडिफिकेशन या करेक्शन कर सकते हो, 19/9/2025 उसकी लास्ट डेट आपको दी हुई है। अगर हम इस वैकेंसी की बात करते हैं तो देखिए सब्जेक्ट केमिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं। अगर हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो टोटल वैकेंसी मेल के लिए देखिए, अगर हम मेल की बात करते हैं तो 85 वैकेंसी टोटल है। अगर फीमेल कॉलेजेस की बात करते हैं तो 62 वैकेंसी जो है वो फीमेल की है। अगर हम अनरिजर्व कैटेगरी की बात करते हैं तो 33 मेल में और 26 फीमेल में। ऐसे ही एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, डीएफएफ और पीएच के लिए अलग अलग सीटों का प्रावधान। ठीक है भाई, अगर हम सीट की बात करें तो नंबर ऑफ सीट काफी है। बहुत दिनों बाद जीआईसी ने केमिस्ट्री के लिए इतनी ज्यादा वैकेंसी निकाली है। ये एक सुनहरा मौका हो सकता है आप सभी के लिए अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करने के लिए। देखिएगा दोस्तों, अगर हम एग्जाम की बात करते हैं तो एग्जाम का पैटर्न आपका क्या होगा। सबसे पहले आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा, प्री। सबसे पहले जो है आपका प्री होगा, प्री एग्जाम होगा। और अगर प्री की हम बात कर रहे हैं तो देखिए प्री एग्जाम में आपका एक टोटल पेपर, आपको एक ही पेपर मिलेगा। और एक पेपर में बात करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर में लिख देता हूं फर्स्ट। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, टोटल अगर क्वेश्चन की बात करते हैं तो 120 आपके क्वेश्चन होंगे। 120 में से अगर हम बात करें तो 40 जो है 40 जो है क्वेश्चन आपके किसके होंगे, जीएस के होंगे, जनरल स्टडीज या जनरल साइंस के होंगे। और जो आपके 80 क्वेश्चन है, 80 क्वेश्चन जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के जो है 80 क्वेश्चन होंगे। अगर हम इन क्वेश्चन की बात करते हैं तो टोटल मार्क्स की अगर हम बात करते हैं, जो आपके टोटल मार्क्स हैं, पूर्णांक जो होगा वो आपका 300 नंबर का होगा। और 2.5 नंबर फॉर ईच क्वेश्चन, फॉर ईच क्वेश्चन मतलब सारे के सारे क्वेश्चन आपके 2.5 मार्क्स के होंगे। अगर हम टोटल ड्यूरेशन की बात करते हैं, टाइम की बात करते हैं, तो टाइम देखिए आपका कितना है, 120 मिनट, मतलब 2 घंटे। आपको 2 घंटे का समय दिया गया है और 120 क्वेश्चन दिए गए हैं। आप ये मान लीजिए लगभग आपको जो है 45 सेकंड में एक क्वेश्चन करना है। 45 सेकंड में अगर आप एक क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो तो बहुत मुश्किल होगा। तो भाई अगर मैं इस एग्जाम की बात करूं तो स्पीड जो है हमारी मैटर करती है। अच्छा, निगेटिव मार्किंग की बात करूं, अगर निगेटिव मार्किंग आपकी 0.33 है, 1/3 की जो है वो निगेटिव मार्किंग है। निगेटिव मार्किंग कितने की है भाई, निगेटिव मार्किंग है अपनी 1/3 की निगेटिव मार्किंग है। और अगर आप ये एग्जाम क्वालिफाई नहीं करते हो तो आप जो है वो मेंस का एग्जाम नहीं दे सकते। केवल वे ही स्टूडेंट्स मेंस का एग्जाम दे सकते हैं जो प्री का एग्जाम क्वालिफाई करेंगे। तो इस बार का अगर हम पैटर्न देखा जाए तो जो अपना यूपीपीसीएस रहता है या फिर कहूं यूपीएससी रहता है, सेम उसी तरह का पैटर्न इस बार कुछ जीआईसी ने करा है। अगर क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करते हैं तो 35% एससी और एसटी के लिए और 40% जो है वो अदर्स के लिए। एग्जाम क्वालिफाई की अगर हम बात करते हैं तो 35% जो है वो मार्क्स चाहिए आपको एससी या एसटी कैटेगरी के लिए, और आप अदर हो तो आपको जो है 40% मार्क्स चाहिए। ये तो हमारी किसकी बात है भाई, प्री की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, अब आपने ये एग्जाम क्वालिफाई कर दिया, फिर उसके बाद क्या होगा, आपका डेस्क्रिप्टिव या मैं कहूं मेंस जो है वो होगा। डेस्क्रिप्टिव आपका पेपर होगा, मेंस का आपका पेपर होगा। और देखिए मेंस का पेपर कुछ इस प्रकार से होगा, जिन्होंने ये एग्जाम क्वालिफाई करा है केवल वे ही स्टूडेंट मेंस का जो है वो एग्जाम दे सकते हैं। अगर मैं मेंस की बात करता हूं तो मेंस में आप ये देखिए, जनरल हिंदी एंड एसए आपका 2 घंटे का आपका पेपर होगा, जिसके टोटल मार्क्स जो है वो 100 होंगे। तो अगर मैं आपसे बात करता हूं तो पेपर 1 मेंस की अब बात कर रहे हैं हम,
मेंस की बात कर रहे हैं, पेपर फर्स्ट होगा आपका, जिसमें आपकी जनरल हिंदी प्लस एस्से या आपका जो है ये निबंध आप बोल सकते हो, निबंध आपका लिखा जाएगा। और इसके टोटल मार्क्स की बात करते हैं तो कितने मार्क्स का होगा, 100 मार्क्स का जो है आपका ये पेपर होगा। वैसे ही अगर हम पेपर 2 की बात करते हैं, पेपर 2 ये आपका डेस्क्रिप्टिव है, सब्जेक्टिव टाइप है, आपको लिखना होगा। अच्छा, अभी जो है तब हम कॉलेज से निकल जाते हैं तो हमारे जो है लिखने की प्रैक्टिस छूट जाती है, तो भाई लिखना तो आपको अभी से शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि भाई आपको जो है ये मान लीजिए कि जो आपका पेपर 2 है इसमें आपको 20 क्वेश्चन लिखने हैं, 3 घंटे में आपको जो है 20 क्वेश्चन लिखने हैं। और इसकी अगर बात करूं 20 क्वेश्चन आपके आएंगे, और कितना 3 आवर का ये पेपर होगा, और ये 300 नंबर का 300 मार्क्स का टोटल पेपर होगा। ठीक है भाई। और अगर मैं पहले वाले की बात करता हूं तो ये 100 मार्क्स का हो गया, ये 300 मार्क्स का अपना पेपर हो गया। अच्छा, अगर सिलेबस की बात करी जाए कि भाई सिलेबस आपका किस प्रकार से रहेगा, तो देखिएगा। अच्छा, इसका ड्यूरेशन भी आप लिख सकते हो, इसका जो ड्यूरेशन रहेगा आपका 2 घंटे, 2 घंटे जो है इसका ड्यूरेशन रहेगा। ठीक है, ये तो हो गया अपना एग्जाम पैटर्न कैसे होगा। पहले प्री होगा, प्री में 120 क्वेश्चन आएंगे, 2 घंटे का आपका पेपर होगा, 40 क्वेश्चन जीएस के पूछे जाएंगे, 80 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के पूछे जाएंगे। टोटल मार्क्स आपके 300 रहेंगे, और मिनिमम आपको 40% मार्क्स लेके ही आने हैं। आप ये मान लीजिए जीएस में जो है वो 40 क्वेश्चन और 40% मार्क्स, बड़ा डिफिकल्ट टास्क थोड़ा हो सकता है। ठीक, चलिए भाई ये हो गया जिसमें आपकी निगेटिव मार्किंग। अच्छा, इस चीज का भी फैक्टर अपनों को ध्यान रखना है, बहुत संभाल के कदम रखने हैं, निगेटिव मार्किंग भी है इंक्लूड करी गई है। अगर आप प्री क्वालिफाई करते हो, प्रीलिमिनरी एग्जाम अगर आप क्वालिफाई करते हो, फिर आपका मेंस होगा। मेंस आपका डेस्क्रिप्टिव आंसर होगा, जिसमें पेपर 1 जनरल हिंदी प्लस ऐसे 2 घंटे का पेपर होगा, और आपका 100 मार्क्स का पेपर होगा। पेपर 2 आपका जो है वो सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट रहेगा उसका आपका पेपर होगा, और 20 क्वेश्चन करने कंपलसरी है, और 3 घंटे का जो है वो पेपर होगा, 300 मार्क्स का आपका पेपर ये होगा। दोस्तों, अगर अब हम जनरल स्टडी के सिलेबस की बात करें, जो आपके प्री के 40 क्वेश्चन आने हैं, उसके सिलेबस की बात करते हैं, तो देखिए आपको जनरल साइंस दे रखा है, हाई स्कूल स्टैंडर्ड तक का इन्होंने लिख ही रखा है कि भाई हाई स्कूल मतलब 10th क्लास तक का हम आपसे साइंस पूछेंगे, जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो रहेगा। इसके बाद हिस्ट्री ऑफ इंडिया पूछा जाएगा, इंडियन नेशनल मूवमेंट आपका पूछा जाएगा, जो आफ्टर गांधी मींस 1915 से आपका शुरू होता है। उसके बाद इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमी, इकोनॉमी एंड कल्चर आपका दे रखा है। इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड ट्रेड दे रखा है, जो आपका इकोनॉमी का ही पार्ट होता है। फिर आपका बर्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी, साथ ही साथ नेचुरल रिसोर्सेज, जो आपका ज्योग्राफी का ही पार्ट है। उसके बाद करंट इवेंट्स, चाहे वो नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, अगर हम इसकी बात करें तो आपका जो है करंट अफेयर दे रखा है। उसके बाद बात करते हैं लॉजिक एंड रीजनिंग बेस्ड ऑन जनरल इंटेलिजेंस, मतलब ये नॉर्मल क्वेश्चन आपके रहेंगे, जो आपके रीजनिंग के थोड़े बहुत हो सकते हैं। उसके बाद स्पेसिफिक नॉलेज रिगार्डिंग एजुकेशन, कल्चर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड एंड लिविंग सोशल ट्रेडिशनल ऑफ उत्तर प्रदेश, मतलब थोड़ा यूपी स्पेसिफिक कर दिया है। यूपी के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में, कैसी मिट्टी पाई जाती है, क्या क्या ट्रेड होती है, क्या क्या जंतु पाए जाते हैं, इन सब के बारे में जो है हमें थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। उसके बाद जो है आपको एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 8th लेवल तक का आएगा, जिसमें आपको अंक गणित, बीज गणित और रेखा गणित जो है वो आएगा। इसके बाद इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट जो है आपका दे रखा है। और अगर हम ऑप्शनल के प्री के जो है वो 80 क्वेश्चन की बात करते हैं, जो आपके सब्जेक्ट के आएंगे, तो देखिए इन्होंने यहां मेंशन कर रखा है कि जो आपका पाठ्यक्रम रहेगा वो सेम रहेगा जो आपका मुख्य परीक्षा का है। ठीक भाई। अब देखिएगा ये आपके सामने सारा का सारा सिलेबस लिखा हुआ है। एक बार केमिस्ट्री का सिलेबस और देख लेते हैं, जो आपकी मुख्य परीक्षा का है, फिर हम डिस्कस करेंगे हम इसे किस प्रकार से प्रिपेयर कर सकते हैं। देखिएगा, ये आपको केमिस्ट्री का सिलेबस दे रखा है। सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो गैसियस स्टेट आपका दे रखा है। गैसियस स्टेट के बाद जो है वो लिक्विड स्टेट, सॉलिड स्टेट, मतलब स्टेट ऑफ मैटर पूरे का पूरा अपना दे रखा है, जो नॉर्मली बात है, हर जगह रहता है। अच्छा, केमिस्ट्री का सिलेबस सेम है आपका। थर्मोडायनोमिक्स आपका दे रखा है। थर्मोडायनोमिक्स के बाद हम बात करते हैं तो सॉल्यूशन आपका दे रखा है, सरफेस आपका दे रखा है, केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री।
इसके बाद हम इनऑर्गेनिक की बात करते हैं तो एटॉमिक स्ट्रक्चर दे रखा है, ये अपना मेन ग्रुप दे रखा है, ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री दे रखा है, ऑर्गेनोमेटेलिक, बायो इनऑर्गेनिक और एफ ब्लॉक ये दे रखे हैं। ठीक है, इनऑर्गेनिक का सिलेबस इतना ज्यादा बड़ा नहीं है, मुझे जो सिलेबस बड़ा लगा वो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस देखिएगा जरा ध्यान से। सबसे पहले आपको जीओसी दे रखी है, एरोमेटिसिटी और जीओसी। उसके बाद आइसोमेरिज्म या स्टीरियोकेमिस्ट्री आपको दे रखी है। फिर आपको हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, बेंजीन, इसकी स्ट्रक्चर, रेजोनेंस, एरोमेटिक, एरोमेटिसिटी, प्रिपरेशन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेंजीन। उसके बाद डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन जो अपना टालुइन, एनिलीन, बेंजोइक एसिड ये सब होते हैं। उसके बाद हेलो एल्केन्स, उसके बाद जो है एल्कोहल्स, और एल्कोहल्स के बाद हम बात करते हैं तो देखिए एल्डिहाइड एंड कीटोन, ईथर, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, उसके बाद बायोमोलिक्यूल्स, लिपिड्स एंड हार्मोन्स। ये वाला देखिए, ये आपको एक्स्ट्रा थोड़ा पड़ सकता है क्योंकि अगर आप यूपी पीजीटी का सिलेबस देखें उसमें ये वाला आपका नहीं दे रखा है। उसके बाद न्यूक्लियाई एसिड भी आपका दे रखा है, आपके डीएनए में कौन कौन से न्यूक्लियाई एसिड पाए जाते हैं, तो एटीसीजी आपको पता होगा, एडेनिन, थायामीन, ये सारे के सारे। उसके बाद आपका पॉलीमर दे रखा है और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ की, नॉर्मल लाइफ के बारे में केमिस्ट्री दे रखी है जिसमें से आपके जनरली क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। तो ये देखिए 11 यूनिट तो आपकी किसकी दे रखी है भाई, अगर हम बात करें तो 11 यूनिट टोटल आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दे रखी है, 11 यूनिट, 11 यूनिट। ठीक है जी। अगर इसकी बात करते हैं तो एक, और पीरियोडिसिटी भी इसमें ही आ जाएगा अपना, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 और 11 टोटल 18 यूनिट आपकी हो चुकी है। 18 के बाद 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27 यूनिट आपकी जो है केमिस्ट्री की दे रखी है। केमिस्ट्री की अगर हम बात कर रहे हैं, सी वाई की बात कर रहे हैं तो 27 यूनिट आपकी दी हुई है। ठीक है भाई। अब अपने सामने समस्या आई कि प्रिपरेशन किस प्रकार से हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम जीएस की बात करना चाहेंगे। तो दोस्तों जीएस की प्रिपरेशन आप दो तरीके से कर सकते हो। आप ल्यूशिएंट ले सकते हो, आपने ल्यूशिएंट ले ली, उसमें से आपने पढ़ना शुरू करा, और ल्यूशिएंट पूरा का पूरा आपको पढ़ना होगा क्योंकि उसमें ये सारी चीज मेंशन है। आप ल्यूशिएंट देखना, उसमें हिस्ट्री भी आएगा, ये भी आएगा, पॉलिटी भी आएगा, एग्रीकल्चर भी आएगा, ज्योग्राफी भी आएगा, और ये जो अपना 7th नंबर का पॉइंट है, 7th नंबर का जो पॉइंट है करंट अफेयर, तो आपको जो है अगर मैं बात करूं आप मंथली फॉलो करना, मंथली इन द सेंस कि आप अपनी एक नोटबुक बना लेना, और अभी से ही जो है तब से इसकी वैकेंसी आनी शुरू हुई है, तो आप एक काम कर सकते हो कि जून से जो है वो तैयार कर सकते हो कि जून का पूरी मंथली एक जगह आपने लिख लिया, फिर जुलाई का लिख लिया, ऐसे ही आप अगस्त का लिखना, सितंबर का लिखना, और आप यूट्यूब पे सर्च करोगे आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी। तो आप कोई एक चैनल फॉलो कर लेना, उनका जो मंथली आता है कि हाँ पूरे मंथ का हमने एक साथ कवर कराया है, वो चीज आप जो है यहां से कर सकते हो 7th नंबर का। और बाकी सारी चीज आपकी कहां से हो जाएंगी, ल्यूसेंट से हो जाएंगी। तो ल्यूसेंट और जो है मंथली जो करंट अफेयर की वीडियो अपलोड होंगी, यहां से कर सकते हो। दोस्तों दूसरा रास्ता इसका ये है कि आप जो है 11th-12th की बुक उठाइए। 11th-12th की दोनों आप बुक उठानी है कि आपने हिस्ट्री की 11th-12th की उठा ली, पॉलिटी की 11th-12th की उठा ली, आपने जो है इकोनॉमिक्स की 11th-12th की बुक उठा ली, तो आप जो है 11th-12th की बुक पढ़ सकते हो। तो रास्ता आपके पास है, जो भी आपको अच्छा लगे आप वो वाला चूज कर सकते हो। बट अगर मतलब 11th-12th की पढ़ते हैं तो थोड़ा ज्यादा डिटेल में हो जाएगा। 40 क्वेश्चन आने हैं भाई, 40 में से मान लीजिए अपनों को जो है 40 में से 40% ही नंबर लाने हैं, और केमिस्ट्री में हम 40% से ज्यादा ला सकते हैं प्री क्वालिफाई करने के लिए। तो मान लीजिए जीएस में जो है वो 40 क्वेश्चन में से आपको लगभग 15 क्वेश्चन करेक्ट करने हैं। अगर आप 15 क्वेश्चन करेक्ट कर लेते हो, बाकी केमिस्ट्री में आप अच्छे होंगे, तो आपका इजीली हो जाएगा। तो ल्यूसेंट, एक तो ल्यूसेंट आप कर सकते हो, दूसरा जो है ये आपका जो करंट अफेयर मंथली अपलोड होंगे किसी भी चैनल पर, वो आप देख सकते हो। तो दो चीज अगर फॉलो करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। और 11th-12th में हम जाएंगे तो देखिए हो क्या जाएगा, ज्यादा डिटेल हो जाएगा। आप एनसीईआरटी लोगे, आप ज्योग्राफी पढ़ने की कोशिश करोगे, बहुत डिटेल में चीजें दे रखी हैं और समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, उतना बेनिफिशियरी होगा नहीं। तो आप ल्यूशिएंट फॉलो कर सकते हो और मंथली मैगजीन, दो चीज होगी। ठीक है, अब ऑप्शनल पे आ जाते हैं भाई। देखिए ऑप्शनल के लिए अगर मैं बात करूं तो कितनी यूनिट है टोटल, टोटल जो है वो हमारी 27 यूनिट हुई है। अगर हम
बात करते हैं अपने सब्जेक्ट की केमिस्ट्री की, तो 27 अपनी यूनिट है, 27 यूनिट है। देखिएगा आप कोई भी एक यूनिट से शुरू कर सकते हो या एक दिन में जो है वो 2 यूनिट आप कर सकते हो। तो 2 यूनिट किस प्रकार से आपको करनी है, आपको सपोज करो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पहले करनी है, तो आपको जो है इनऑर्गेनिक में आप स्टार्ट करना। अगर आप जो है इनऑर्गेनिक कर रहे हो और इधर जो है ऑर्गेनिक भी साथ साथ कर रहे हो, तो या तो कर सकते हो 2 चीजें एक साथ लेके चल सकते हो, या आप क्या कर सकते हो कि सिंपल है कि भाई पहले जो है मैं इनऑर्गेनिक कर लेता हूं, फिर ऑर्गेनिक और फिर फिजिकल। तो देखिएगा इनऑर्गेनिक में सबसे पहले जो है आपको बॉन्डिंग, बॉन्डिंग उसके बाद पीरियोडिसिटी, पीरियोडिसिटी इसके बाद मेन ग्रुप, मेन ग्रुप इसके बाद कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, और जो है इसके बाद जो है आप ओएमसी ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री, उसके बाद बायो इनऑर्गेनिक, इस बायो इनऑर्गेनिक, इस जो है वे में आप चल सकते हो कि इस सीरीज में आप ये प्रायोरिटी ऑर्डर आप फॉलो कर सकते हो। ऑर्गेनिक की बात करी जाए तो सबसे पहले जीओसी प्लस एरोमेटिसिटी प्लस आईयूपीएससी, आईयूपीएसी यहां से स्टार्ट कर सकते हो। फिर जो है अपनों को रिएक्टिव इंटरमीडिएट पे जाना है, फिर इसके बाद आइसोमेरिज्म और स्टीरियो, स्टीरियो और आइसोमेरिज्म, इस वे में आप जो है वो चल सकते हो। दोस्तों देखिए आपका केमिस्ट्री 2 तरह से आएगी, 80 क्वेश्चन तो आपके आएंगे टिक लगाने के लिए, और बाकी जो आपका मेंस होगा, मेंस में आपको डेस्क्रिप्टिव मतलब आंसर लिखने हैं। अब आंसर लिखना तो थोड़ा कैड़ा काम है, तो आपको तो पढ़ना होगा, तो पढ़ते टाइम ही आपको मतलब दोनों की प्रिपरेशन अलग तरीके से करनी होगी। तरीके क्या हो सकते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। आप जो है 2 काम कर सकते हो, आपने एक चैप्टर पढ़ा और जो है चैप्टर पढ़ने के बाद सिंपल आप जो है एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हो, जेई के भी पढ़ सकते हो, आपने कहीं कोचिंग ले रखी है वहीं से पढ़ सकते हो, या आप अगर मेड कैंप क्लासेस ज्वाइन करते हो तो वहां से आप पढ़ सकते हो। पढ़ने का तरीका देखिए आपको क्या रखना है, आपको जो है एक टॉपिक करना है और टॉपिक के जो भी आपको असाइनमेंट या क्वेश्चन प्रैक्टिस कहीं से कर सकते हो तो वो करना। दूसरी चीज, वही सेम टॉपिक के क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी के लास्ट में जो एक्सरसाइज दी हुई रहती है वो एक्सरसाइज सोल्व करनी है, सारे आंसर लिख के देखने हैं। अगर एक चैप्टर मैंने पढ़ा थर्मोडायनामिक्स, तो थर्मोडायनामिक्स में एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं मुझे सारे के सारे लिख के देखने हैं, बस इतना मैंने लिख लिए हैं अपनी एक नोटबुक में, कहीं भी मैं लिख रहा हूं पहला क्वेश्चन, ये लिखने की भी प्रैक्टिस हो रही है, साथ साथ रिवीजन भी हो रहा है। तो भाई ये चीज आपको ध्यान रखनी है। बहुत से स्टूडेंट क्या यहाँ गलती कर सकते हैं कि उन्होंने तैयारी करी, पढ़ लिया, बट आंसर राइटिंग में फेल हो जाएंगे। तो आपको आंसर राइटिंग के लिए क्या करना होगा, जो भी आपको एनसीईआरटी के लास्ट में क्वेश्चन दे रखे हैं उन्हें अच्छे से करना होगा। ठीक भाई, तो आप एक अपना टॉपिक पढ़िए, फिर जो है उसके अगर आप जो है एमसीक्यू लगा सकते हो तो लगाइए, एमसीक्यू भी जरूरी, नहीं तो प्री क्लियर ही नहीं होगा। फिर जो है अपना क्या करना कि एनसीईआरटी के लास्ट में जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो जरूर करना, ये मस्ट है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो एनसीईआरटी, एनसीईआरटी के लास्ट में एक्सरसाइज जो दी हुई है, ये जो क्वेश्चन दिए हुए हैं सारे के सारे, ये आप एक मतलब यहां पूरा क्वेश्चन लिखना, फिर इसे यहां सोल्व करना, फिर दूसरा क्वेश्चन लिखना, फिर इसे सोल्व करना। तो भाई इस तरह से आपको करना होगा। अपने एक अलग नोट्स बना लेना मेंस के लिए, डेस्क्रिप्टिव के लिए, जो भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन है सारे डिटेल में लिख के अपने नोट्स बना लेना। और ये गलती मत करना कि हम पढ़ रहे हैं, वहां क्या होगा कि आप जो है बेस्ट आंसर नहीं लिख पाओगे। सपोज करिए जैसे प्री में जो है वो 200 लोग सेलेक्ट हुए, अब उन 200 में से हमें 100 लोग सेलेक्ट करने हैं, तो किन्हें हम करेंगे, जिनके आंसर अच्छे लिखे हुए होंगे। तो आंसर अच्छे लिखना कैसे आएगा आपको, जब आप प्रैक्टिस करोगे। दूसरी चीज, आप जो है आंसर लिखने में चैट जीपीटी का सहारा ले सकते हो, या कोई भी एआई जो है आपके पास, आप उसका सहारा ले सकते हो। वहां आप जो है क्वेश्चन डालिए, और आपका अगर 150 वर्ड में लिखना है, 250 वर्ड में लिखना है, 200 वर्ड में लिखना है, तो वो पूरा लिख के जो है वो दे देगा। फिर देखिए हाँ मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, कैसे इंट्रोडक्शन लिखना है, कैसे जो है क्वेश्चन की फिनिशिंग करनी है, कैसे हमें बॉडी लिखनी है क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन की स्ट्रक्चर क्या होनी चाहिए, जो पूछा गया है वो मैं क्वेश्चन में बता पाया हूं या नहीं। तो भाई केमिस्ट्री के क्वेश्चन है, आपको लिखने तो अच्छे से पढ़ेंगे ही। बाकी आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो मेड कैम्प क्लासेस आपके लिए हमेशा तैयार है। आप जो है मेड कैम्प क्लासेस में कॉल करके बात कर सकते हो, जो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं उस पर आप कॉल कर सकते हो। मेड कैम्प क्लासेस का
ऐप डाउनलोड कर सकते हो। और मैटकेम क्लासेस आपको शाम 5 बजे जो है वो आपको क्लासेस भी कराएगा, जिसमें आपको आंसर लिखने भी सिखाए जाएंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आपको पता चला होगा कि ये एग्जाम क्या है, किस प्रकार से हमें प्रिपरेशन करनी है, सिलेबस क्या है, हमें जीएस के लिए क्या पढ़ना है, हमें केमिस्ट्री के लिए क्या पढ़ना है, हमें डिस्क्रिप्टिव आंसर के लिए क्या करना है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, मैटकेम क्लासेस का काम अच्छा लगता हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।